नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइन कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हरीश पवार और आज हम आपके बीच में लाए हैं एक नया चर्चा का विषय। दोस्तों, आज का चर्चा का विषय खास ये है कि अगर आप लोग कम टाइम में और कम खर्चे पे कोई डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि किसी कोर्स में किसी पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो कम टाइम में और या कम खर्चे में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा कि ये आईटीआई का कोर्सेज है। तो मैं आपको डिटेल्स में आईटीआई के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे उत्तराखंड में आईटीआई की क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या एडमिशन करने, क्या क्या आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से लोग कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन कर सकता है, क्या क्या प्रोसेस चलता है। तो मैं आपके पास ये सारी चीज़ें डिटेल्स में आपके बीच लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चीज़ें जो हमारे सामने है, जो सबसे पहले ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है कि जो आईटीआई कोर्स में ऑनलाइन आपने क्या करना था, एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना था। उसका जो आवेदन प्रारंभ हो रहे थे वो 27/6/2025 को शुरू हुए थे। और जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख थी वो थी 20/7/2025, यानी 20 जुलाई 2025। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे यार सितंबर के महीने में वीडियो बनाया जा रहा है और जो लास्ट डेट थी वो तो जुलाई में निपट गई है, तो उसका भी कोई खास रीजन है। मैं आपको वीडियो के अंत तक आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्यों मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि 20 जुलाई 2025 को आईटीआई के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था, जो एग्जाम होने वाला था, उसके फॉर्म भरने की डेट खत्म हो गई है। ठीक है ना। जिन लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, एग्ज़ाम दिया होगा, सेलेक्ट हुए होंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, उनका तो कॉलेजेस मिल गए होंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना था। फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना था। एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आया होगा। रिजल्ट के बाद आपके पास काउंसलिंग होनी थी कि भैया आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है और किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, किस आईटीआई कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। ठीक है ना। एक राउंड की काउंसलिंग भी, दूसरे राउंड की काउंसलिंग भी, दोनों राउंड की काउंसलिंग भी खत्म हो चुकी है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको ये चीज़ अब क्यों बता रहा हूँ और आगे चल के देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये भी पता करते हैं कि हमारे राज्य उत्तराखंड में कितने आईटीआई कॉलेज वर्तमान में है। तो राज्य गठन के पूर्व 63 आईटीआई संचालित थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में 153 हो गए हैं। 153 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमारे उत्तराखंड में है। तो आपके लिए दो चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। आपके लिए एक चीज़ जो खास है कि जितने भी आईटीआई कॉलेज होते हैं वो एनसीवीटी और आरसीवीटी के तहत संचालित होते हैं। आरसीवीटी मतलब राज्य के तहत और एनसीवीटी मतलब नेशनल यानी केंद्र की तरफ से संचालित होते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये भी फिक्स पता होना चाहिए कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो आरसीवीटी के तहत है, यानी कि राज्य के तहत है, या एनसीबीटी के तहत, यानी कि सेंटर के तहत, जो केंद्र के तहत जो नियम कानून है, जो बाद में आपको डिप्लोमा दिए जाएंगे वो भी उसी आधारित सारे प्रोसेस होगी। ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ कि एनसीबीटी आरसीबीटी ये चीज़ें पीछे लिखी गई हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी कितने आईटीआई कॉलेज हमारे यहाँ उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में है। इसके अलावा दोस्तों, आप किन किन कौन कौन से लोग इस चीज़ के लिए फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन से आपके पास क्या है वर्तमान टाइम में कोर्सेज उपलब्ध हैं आईटीआई के अंदर। तो दोस्तों, फिटर, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रिशियन है, ड्राफ्ट्समैन है। तो आप लोग जो ये सोचते हैं कि यार हम तो आर्ट वाले हैं, सपोज करो 12वीं पास के बाद या 12वीं में हम क्या आईटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका ये डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये जो वैकेंसी, ये जो कोर्सेज हैं 8 पास और 10th पास वाले भी कर सकते हैं। तो इसमें आर्ट और साइंस की बात तो खत्म हो गई है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये है कि जैसे फिटर लिखा हुआ 2 साल का इनका कोर्स है, लेकिन इसमें विज्ञान एवं गणित विषय के साथ हाई स्कूल लिखा हुआ है। अगर आप 10th में हो और आपका गणित सब्जेक्ट नहीं था, अब तो शायद कंपलसरी हो गया, तो भाई आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो साइंस और आर्ट्स का इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आपके पास वो सब्जेक्ट था कि नहीं है, बस ये मुद्दा है, ये मेन चीज़ है। जैसे मशीनिस्ट है, विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल होना चाहिए। विज्ञान तो सबके पास ही रहती है 10th में, लेकिन गणित आपके पास थी नहीं थी, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इसमें कितने साल का कोर्स है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। आपको मैं ये है वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसमें जाके ये सारे कोर्सेज देख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे ड्राफ्ट्समैन है, 2 वर्ष है, विज्ञान एवं गणित विषय से हाई स्कूल। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज के अलग अलग। जैसे ये ड्राफ्ट्समैन है, सिविल है, 2 वर्ष है, हाई स्कूल मांगा है। ये नहीं बोल रहा है कि आपके पास गणित विषय है नहीं है। ये जो ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी उत्तराखंड सरकार के द्वारा बाद में ग्रेजुएशन लेवल के बाद निकाली जाती है, 12वीं पास के बाद भी निकाली जाती है, क्योंकि ट्रिपल एस इनके अलग से वैकेंसी निकालता है ड्राफ्ट्समैन की। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं
जिसको तुम 1 या 2 साल में पूरा करके उस चीज़ में स्पेशलाइज बन सकते हो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, आरटी पास लिखा वायरमैन, पेंटर मिलेगा, आरटी वेल्डर मिलेगा, सर्वेयर मिलेगा, मैकेनिकल डीजल मिलेगा, प्लम्बर मिलेगा। अच्छे से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, 1 वर्ष का कोर्स है, हाई स्कूल मांगा है। स्टेनोग्राफर 1 वर्ष का कोर्स है, हाई स्कूल मांगा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो 1 1 साल के कोर्स हैं, और 1 1 साल में आप उन कोर्स को करके उन चीज़ में स्पेशलाइज बन सकते हो। अब इसमें आगे आपको इसमें मिलेगा ड्रेस मेकिंग हो गया, वेल्डर हो गया। तो 36 प्रकार के कोर्सेज हैं, अलग अलग टाइम उनका कोर्स पूरा होने का है और अलग अलग उनके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसको आप वेबसाइट से भी पूरा देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब जो मेन मुद्दा है, कि मेन मुद्दा ये है कि इन्होंने वर्तमान समय में एक सूचना जारी की है। उन्होंने कहा है कि भैया 2 राउंड की काउंसलिंग हमारी खत्म हो गई है, फिर भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ सीट खाली है। तो अब क्या करो आप, जिन लोगों ने सपोज करो फॉर्म ही नहीं भरा है, उन लोगों ने पेपर ही नहीं दिया है, तो वो लोग अगर एडमिशन लेना चाहते तो वो क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप ऑफलाइन आओ, हमारे जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं, आपके नज़दीक जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं, आप ऑफलाइन लेके आओ कागज़ अपने सारे, और डायरेक्टली आप लोग एडमिशन ले सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। यानी कि अगर आप ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें गणित मांगा है, मैथ्स मांगे है, और आपके पास मैथ्स नहीं, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपके पास मैथ्स है और आप ऐसे ही कोर्स के लिए अप्लाई करें तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। और एडमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है, यानी 30 सितंबर तक आप लोग अपने नज़दीकी आईटीआई कॉलेज में जाके डायरेक्टली किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन उस कोर्स के हिसाब से सही है तो। ठीक है ना। आपने चाहे फॉर्म भरा ऑनलाइन, नहीं भरा, एंट्रेंस दिया नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो सीट बची है उनको भरने का प्रोसेस इनका ये है। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वो जुलाई वाला जो तारीख था वो मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि वो चीज़ें तो नॉर्मली चल तो तब से रही थी, लेकिन जो छूट गए हैं या जिन लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा वो भी एडमिशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने सूचना जारी करी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एडमिशन लेने जाना है तो आपके पास क्या क्या कागज होने चाहिए। आपके पास शैक्षिक योग्यता के कागज होने चाहिए, आपके पास अपना अस्थायी निवास होना चाहिए, आरक्षण श्रेणी में आते तो आपके पास आरक्षण श्रेणी के सारे कागज होने चाहिए। तो पीछे बहुत सारे कागज लिखे हैं, वो आपके पास सारे होने उपलब्ध होने चाहिए एडमिशन करते वक्त। ठीक है ना दोस्तों। अब प्रोसेस क्या था, पहले तो ऑनलाइन वाला प्रोसेस था, जो नहीं कर पाए वो ऑफलाइन जाके कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का एक खास मकसद है कि अगर आप लोग किसी कोर्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो कम टाइम में और कम खर्चे पे, ठीक है ना, तो आपके लिए डिप्लोमा वाला कोर्स सबसे बढ़िया, आईटीआई पॉलिटेक्निक ये सबसे बेस्ट कोर्स है कि आप इनमें एडमिशन करिए, कोर्सेज को करिए, किसी ऐसे कोई ऐसे कॉलेज से करिए जहाँ क्लासेस चलती हों, जहाँ चीज़ें सिखाई जाती हो, और उसके बाद आप थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। तो आप या तो उसके बाद कोर्स खत्म होने के बाद किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, या आप उसके बेस पे खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है ना। इस बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद आप खुद का बिजनेस खुद ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो बनाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है, आपने थंबनेल्स में भी देखा ही होगा, भाई ऐसा कोर्स जिसे आप क्या कर सकते हैं, खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम आपके बीच ऐसे ही आपके लिए जो जरूरी वीडियो होंगे आपके एजुकेशन के लिए, आपके करियर के लिए, ऐसे लेके आते रहेंगे। लेकिन आपको करना क्या दोस्तों, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। और खास बात, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ जाननी हो, या किसी भी चीज़ के बारे में जो एजुकेशन से जुड़ी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आज का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।